आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम हमारी जो जनरल साइंस की सीरीज चल रही थी मिशन रेलवे, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो गए जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पसंद आ रही होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल साइंस के, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रेलवे के एग्जाम में सीधा-सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, वीडियो को शेयर करें। ओनली 10 मिनट की ही बात होती है, मात्र डेली 10 मिनट ही आपको निकालना है, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। जनरल साइंस का जो आपको कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, जितने नंबर चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम डेली 1-2 नहीं करेंगे, हम सीरियल वाइज कंटिन्यू चलेंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमने लास्ट तक कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए एग्जाम से पहले पहले। तो हम डेली कंटिन्यू आगे ही रखेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। कि एसआई यूनिट होती है, उसमें फोर्स का क्या यूनिट है, फोर्स की बल की क्या यूनिट है। तो हमने एक क्लास भी बताई कराई थी मैंने आपको, जिसके अंदर हमने एसआई के जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, इकाइयां हैं, मात्रक है, उनको डिस्कस किया था। तो यहाँ मैं फिर से आपको बता दूं, बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जूल और वाट आपको पता ही होगा किसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन क्या है, वायु क्या है। आपको बताना है वायु क्या है। वायु तत्व है, मिश्रण है, या यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या होता है, वायु एक मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें कई गैसों का विलय होता है, मिश्रण होता है, और मिट्टी धूल के कण भी होते हैं। तो वायु क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदल जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। ट्रांसफॉर्मर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनमोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनमोमीटर। मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ट्रांसफॉर्मर आपने देखा ही होगा, हमारे घरों में या गांव के जस्ट बाहर लगा ही होता है, जो स्टेप अप या स्टेप डाउन के काम आता है विद्युत ऊर्जा को। एमीटर क्या काम आता है, एमीटर धारा या करंट मेजरमेंट के काम आता है। गैल्वेनोमीटर भी विद्युत धारा की दिशा को या डायरेक्शन दे बताता है, उसके काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जावे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई चट्टान है या कोई पत्थर है, भारीली चीज है, या इंसान भी है, अगर वो पृथ्वी से चंद्रमा पे चला जाता है तो उसके क्या फर्क पड़ेगा। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, उसके भार में कमी आ जाएगी, उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो वो क्या है, जब यहां से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसके भार में कमी आ जाएगी। कमी क्यों आ जाएगी, आपको पता है पृथ्वी और चंद्रमा का दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग है, तो वहां जाने पे क्या होगा, भार में कमी आ जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपरोक्त सभी में। तो सल्फर का उपयोग आपको पता है हर एक चीज बनाने में उपयोग होता है। जो भी यहाँ तीनों ऑप्शन दिए हैं, इनका राइट आंसर है। डायनामाइट में भी यूज करते हैं, गन पाउडर में भी करते हैं, और बारूद में भी करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है। आपको पता है कि बिल्ली को रात में ज्यादा दिखता है, ये इसका क्या कारण है रात में दिखने का। स्वभावश, या पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ऑप्शन कैसा दिया, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ये इसको हम काट देते हैं, दिन में नींद आने से, क्यों ऐसा थोड़ी है कि बिल्ली को दिन में नींद आती है, ये भी गलत है। अगला देखें, सब भावस, ये भी गलत है। तो सही कारण क्या है, पुतलियों की विशेष बनावट होती है ना, बिल्ली की आंखों की जो पुतलियां होती है उसकी विशेष बनावट के कारण ही बिल्ली को रात में दिखाई देता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाना हर बार एक एग्जाम में, जहां जनरल साइंस की बात होती है। तो सबसे अच्छी धातु क्या है, सोना है, एल्युमिनियम है, चांदी है, पीतल है। सब में ही धातु का प्रवाह होता है, सब धातु में सॉरी चाल उष्मा का प्रवाह होता है, चालक है, सभी चालक है। बस सबसे अच्छा क्या है, चांदी है। सबसे अच्छा क्या है, चांदी है।
गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद है? तो आप इस क्वेश्चन को पिछली क्लास वाले क्वेश्चन से डिस्कस कर सकते हो या रिलेट कर सकते हो। मैंने बताया था कि गर्मियों में हम सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं, उससे ही रिलेटेड है। तो आंखों को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। उष्मा के क्या अच्छे परावर्तक होते हैं, तब हम गर्मियों में या मकान जो हमारे होते हैं उनको सफेद रंग से पुतवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, केंतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? जो केतली होती है हमारी, उसमें लकड़ी का हैंडल या क्यों लगाते हैं, या कोई भी चालक वाले धातु से बना हुआ कोई बर्तन है उसमें लकड़ी के या कुचालक के हम हैंडल क्यों लगाते हैं? वजह क्या है? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता, हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? बी, लकड़ी ताप का क्या है? कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल होता है हमारा, कोई बर्तन होता है जो जिसमें उष्मा का चालक होता है, तो उसका हम हैंडल क्या लगाते हैं? कुचालक लगाते हैं, कि वो उष्मा उसके अंदर ना आए। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन है, एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान है, तो निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है? एक ही ताप और एक ही दाब है, वो समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान है, तो ये नियम किसने दिया? आपको पता होगा। ये नियम किसने दिया? बोयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गेलुसोक का आयतन संबंधी नियम है, या अवोगाद्रो का परिकलन का नियम है? तो सही आंसर डी हो जाएगा, अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। ये क्या? अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये तो आप बता ही सकते हो, इथेन, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, CH4 बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट की बात करें, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ताप कम होता है, ताप बढ़ता है, ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब दोनों घटते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों घटते हैं। जैसे जैसे आपको पता है हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, ताप टेम्परेचर भी कम होता है और दाब भी कम होता जाता है। ऊपर की सतह क्या होती है? थोड़ी ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? नेत्र का लेंस होता है या आंखों पे जो लेंस लगता है उसमें फोकस दूरी को कौन सही रखता है? रेटिना के द्वारा रखी जाती है, आइरिस के द्वारा रखी जाती है, या सिलीरियर मांसपेशियों द्वारा रखी जाती है, या सिलीरियर मांसपेशियों द्वारा या कॉर्निया के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलीरियर मांसपेशियों द्वारा इसका रखी जाती है। किसके द्वारा रखी जाती है? सिलियरी मांसपेशियों द्वारा रखी जाती है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होती है? हमारा 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सूखी बर्फ होती है वो क्या होती है? ठोस मात्रा में, जब उसका रूप कौन सा हो? ठोस में हो तब। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रो पर ऑक्साइड। तो आपको पता है जो सूखी बर्फ होती है, वो ड्राई बर्फ होती है, वो क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड ही होती है। क्या होता है? कार्बन डाई ऑक्साइड होती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो आपको पता है नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या होता है? NaCl। तो हमारा इसका साधारण नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे जर्नल साइंस के, जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप SSC का दो, पटवारी का दो, GD का दो, कांस्टेबल का दो, रेलवे का दो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। अगर कोई क्वेश्चन में गलती हो जाए, बाई मिस्टेक कोई गलत ऑप्शन बता दी जाए, तो कमेंट में आप बता दिया करो, तो उसको मैं सही कर दिया करूँगा। ठीक है? तो और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, भविष्य एजुकेशन के नाम से। उसका वीडियो के एंड में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।